नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की एक लेटेस्ट जजमेंट जो कि सेक्शन 138 यानी चेक बाउंस केस से रिलेटेड है। उसमें वो प्रिजम्पशन के ऊपर ये जजमेंट आई है और इसी जजमेंट को हम डिस्कस करेंगे कि ये जजमेंट क्या है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की हमारी जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इस वीडियो में जैसे कि मैंने बताया कि जो नई जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट की चेक बाउंस केस से रिलेटेड, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। जो जैसे कि आपको पता है कि 138 में बहुत सिंपल सा रहता है कि आप कोई चेक देता है किसी उधार या कोई भी डेट या लाइबिलिटी के अगेंस्ट में, आप उसको चेक को जब लगाते हैं और अगर वो बाउंस हो जाए किसी भी कारणवश, सिग्नेचर मिसमैच हो गया, पैसा नहीं है या स्टॉप पेमेंट कर दिया है, तो जिस व्यक्ति ने वो चेक दिया है उसके अगेंस्ट 138 का केस बन जाता है, क्योंकि चेक दिया है, चेक बाउंस हुआ है तो वो उसकी लायबिलिटी है और एक क्रिमिनल केस ये चलता है। और जो इन केसों में 138 में जब आप कोई ऑफेंस बनता है तो सेक्शन 139 जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का जो सेक्शन है, जो कहता है प्रिजम्पशन हमेशा इस फेवर में रहता है कि कंप्लेनेंट को अगर चेक दिया है तो वो प्रिज्यूम किया जाता है कि फर्स्ट टेंस में प्राइमा फेसी कि वो एक लायबिलिटी या डेट के अगेंस्ट ही दिया है। जब ट्रायल शुरू होता है तो उसमें जब अक्यूज आता है, बेल लेता है और उससे जब पूछा जाता है कि वो चेक का पैसा देना चाहता है या नहीं देना चाहता या केस को लड़ना चाहता है, ट्रायल चाहता है, जब वो ट्रायल चाहता है तो वो उसके पास उस वक्त डिफेंस अपना वो प्रोड्यूस करता है, या तो रिलाई करता है कंप्लेनेंट के फाइल किए गए डॉक्यूमेंट से या अपना डॉक्यूमेंट वो फाइल कर सकता है। अब प्रिजम्पशन उसके अगेंस्ट रहता है कि उसने चेक दिया है तो पहली बार में तो कोर्ट ने ये माना है कि आपने चेक दिया है तो आपको ही साबित करना है कि चेक किसी लायबिलिटी या डेट के अगेंस्ट नहीं है। इस जजमेंट में उसी एक पहलू को एक डिस्कस किया गया है, उसका ही एक कि प्रिजम्पशन क्या है। जैसे कि वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी जजमेंट्स में, मैंने भी कुछ वीडियोस बनाई हैं, उसमें मैंने डिस्कस किया कि जो प्रिजम्पशन है वो शिफ्ट हो सकता है इसमें। मतलब अगर अक्यूज ये साबित कर पाए, जैसे कि मैंने कहा कंप्लेनेंट के डॉक्यूमेंट से या अपने खुद डॉक्यूमेंट जो डिफेंस में विटनेस में अपने डॉक्यूमेंट्स लाएगा, तो उसके ज़रिए कि जो चेक दिया गया था, जब दिया गया था लायबिलिटी अब लायबिलिटी नहीं है, या फिर चेक का मिसयूज़ हुआ है, जो भी उसका डिफेंस रहता है वो उसको साबित करने के लिए करता है। तो प्रिजम्पशन जैसे कि इस केस में क्या हुआ था, जो कंप्लेनेंट है उसने लोन दिया था अक्यूज़ को और अक्यूज़ ने इसमें ये कहा था कि जो इनकम टैक्स के डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें से साफ जाहिर होता है कि जो कंप्लेनेंट है उसकी कैपेसिटी ही नहीं थी कि वो इतना लोन अमाउंट, जो अमाउंट वो कंप्लेनेंट कह रहा है कि मैंने इतना लोन दिया था, वो उतना लोन दे सके। मतलब जो चेक दिया था वो किसी और वजह से दिया गया था और जो ये अब लगाया गया है कह के कि मैंने इतने इतने अमाउंट का लोन इसे दिया था, वो गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो इनकम टैक्स के डॉक्यूमेंट्स हैं उसको मानते हुए ये कहा कि जो कंप्लेनेंट है इनकम टैक्स के डॉक्यूमेंट्स जो हैं उससे साबित हो रहा है कि जो फाइनेंशियल कैपेसिटी है वो कंप्लेनेंट की नहीं है और अक्यूज़ को एक्यूटल हुआ। जजमेंट का जो ये लेटेस्ट जजमेंट है, इसका नाम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये भी 18 जनवरी 2023 को ये आई है सुप्रीम कोर्ट में। इसमें एक और जजमेंट जो डिस्कस की गई वो थी बासिलिंगप्पा वर्सेस मोदी बपस्सप्पा। इस जजमेंट को रिलाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए जो प्रीपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ रहती है 138 के केस में कि पलड़ा देखा जाता है किस तरह भारी है, वो शिफ्ट हो सकता है। वो ऐसा कोई वो नहीं है प्रिज्यूम की चेक दिया गया है तो प्रिजम्पशन शिफ्ट ही नहीं होगी और अक्यूज को मान लिया जाएगा कि भाई उसकी गलती थी, वो चेक किसी लायबिलिटी के अगेंस्ट था। अगर उसको बस इतना साबित करना है अपने या कंप्लेनेंट के डॉक्यूमेंट से ही कि वो चेक किसी लायबिलिटी या डेट के अगेंस्ट नहीं था, और इस जजमेंट में यही सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि जो फाइनेंशियल कैपेसिटी है कंप्लेनेंट की, वो कंप्लेनेंट बाध्य होता है उसे एक्सप्लेन करने के लिए कि जब वो क्लेम कर रहा है कि मैंने 3 लाख का, 4 लाख का, 10 लाख का, कितने का भी लोन दिया है, मेरी वो कैपेसिटी थी देने की। अगर आप वही साबित नहीं कर पाएंगे तो फिर अगर आप यही नहीं साबित कर पा सकते कि मैं 10 लाख कैपेसिटी मेरी थी, मैं इतना कमाता था या मेरे पास इतना था, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैंने उसे 10 लाख दिए थे। सुप्रीम कोर्ट का ये मतलब मोटा मोटा यही कहना है कि जो
कैपेसिटी कंप्लेनेंट को, फाइनेंशियल कैपेसिटी, इज बाउंड टू एक्सप्लेन दैट। तो उस जजमेंट को रिलाय करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये जो जजमेंट है राजा राम, इसके अंदर यही देखते हुए, रिलाय इसको साइड करते हुए जजमेंट को ये कहा कि जो अक्यूज़ है वो साबित करता है इनकम टैक्स के डॉक्यूमेंट से, कंप्लेनेंट की जो इनकम टैक्स प्रोफाइल है उससे, कि उसकी कैपेसिटी नहीं थी, वो क्लेम कर रहा है कि मैंने इतना पैसा अक्यूज़ को दिया था, ये चेक उसके अगेंस्ट में है। तो जब वो साबित ही नहीं कर पाया अपने डॉक्यूमेंट से, तो जो चेक है वो माना जाएगा कि वो लायबिलिटी के अगेंस्ट नहीं है और अक्यूज़ को एक्यूटल मिला। इसमें इस केस में एक और चीज़ थी कि ट्रायल कोर्ट ने तो उसे एक्यूटल कर दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने एक्यूटल की अपील पे उसको रिवर्स करते हुए दोबारा कन्विक्ट कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक और चीज़ भी डिस्कस की है कि सेक्शन 370 ऑफ CRPC यानी अपील अगेंस्ट एक्यूटल में, कि जब एक्यूटल के अगेंस्ट कोई अपील आती है तो हाई कोर्ट को ऐसे ही एक्यूटल को रिवर्स नहीं कर देना चाहिए जब तक कि ये साबित ना हो कि जो एविडेंस को ट्रायल कोर्ट ने ठीक से देखा नहीं है, पूरी तरह से नज़रअंदाज किया है, तब रिवर्सल की ज़रूरत है। ऐसे ही मतलब सिंपल वे में ही बस कोई एक्यूटल के अगेंस्ट कोई अपील आती है तो उसको बहुत ही लाइटली वे में नहीं देखना चाहिए। जैसे कि इस केस में ट्रायल कोर्ट ने सारे डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए उसको एक्यूटल किया था और कंप्लेनेंट के खुद के डॉक्यूमेंट ही साबित नहीं कर पा रहे थे उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी थी या नहीं थी, तो हाई कोर्ट को भी इस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये दो चीज़ें इस जजमेंट में डिस्कस हुई हैं। अपील अगेंस्ट एक्यूटल को जो उसके एविडेंसेस हैं ट्रायल में, उसको लाइटली नहीं देखना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि अगर उसके अंदर वाकई कोई खामियां थी, कोर्ट ने कुछ नज़रअंदाज किया है जो कि बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, तो ही एक्यूटल को आपको रिवर्स करना है। अदरवाइज़ अगर ट्रायल कोर्ट ने कुछ फाइंडिंग दी है तो उसको देखिए कि उसने किस बेसिस पे फाइंडिंग दी है, एक्यूटल हुआ है वो। और प्रिजम्पशन जो है वो शिफ्ट कर सकता है अक्यूज। पहली स्टांस में प्रिजम्पशन हमेशा अक्यूज के अगेंस्ट रहता है, लेकिन ये नहीं कि वो हमेशा ही रहेगा। ट्रायल में आने के बाद अक्यूज उसको साबित कर सकता है कि चेक डेट के जो चेक है वो डेट के अगेंस्ट है या नहीं है। और एक इम्पॉर्टेंट इसमें पॉइंट है, जैसे कि मैंने बार बार हम पूरी जजमेंट में डिस्कस किया है, कि फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ कंप्लेनेंट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर कंप्लेनेंट ये दावा करता है कि मैंने किसी को इतना पैसा उधार या लोन दिया था, तो उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी उतनी थी या नहीं थी। हाँ, अगर वो किसी को सामान बेच रहा है तो उसके, देखिए उस केस में तो वो इन्वॉइसेस कोर्ट में दिखाता है कि ये इन्वॉइस है, मैंने इतने अमाउंट का सामान इनको बेचा है या सेल किया है और ये इन्वॉइस या बिल है, इसके अगेंस्ट में चेक है। लेकिन अगर वो कहता है कि मैंने किसी को लोन दिया है, अगर आप लोन देते हैं तो आपको इनकम टैक्स के अपने रिटर्न्स में साबित भी करना होता है, बैंक स्टेटमेंट से भी साबित होता है कि आपने किया है। अब आप कहेंगे मैंने कैश दिया है, तो फिर थोड़ा सा मामला तो वैसे भी आप समझ रहे हैं ना, कि कैश अगर आप देते हैं तो उसको वैसे भी साबित करना है कि आपने इतना कैश लाया कहाँ से देने के लिए। और अगर वाइट में दे रहे हैं तो आपकी स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होगा, वो आप इनकम टैक्स में शो तो करेंगे, चाहे आप कैश दें या ना दें, आपको इनकम टैक्स में उसे डिक्लेयर करना पड़ता है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ये जजमेंट और ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई आपकी क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। 138 यानी चेक बाउंस के ऊपर मेरी कुछ वीडियोस हैं जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसमें सिक्योरिटी के ऊपर, प्रिजम्पशन के ऊपर और भी कई जजमेंट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की हमने डिस्कस की है, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसे देख सकते हैं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक शेयर भी एक कर दें, और कमेंट तो मैंने आपको बता दिया, अगर आपको कोई क्वेरी तो आप कमेंट में पूछ ही सकते हैं। धन्यवाद।